परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। रक्षा करने वाला प्रभु हमारा है। प्रभु का हम धन्यवाद करें उसकी महान करुणा के लिए, उसकी महान दया के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में एक छोटा सा एक नाटक करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा हम सिखाने के लिए कि आप परमेश्वर में कुछ सीखें। हालेलुया। ठीक है, ये जगह खाली है, बच्चे इधर हो जाओ। हालेलुया। एक नया विश्वासी और एक पासवान, ठीक है? एक नया विश्वासी और एक नया पासवान। एक पासवान विश्वासी को सिखाता है। उसको जब पहली बार प्रभु के बारे में इसको जानकारी होती है, पहली बार जब प्रभु की जानकारी इसको होती है, तो ये क्या करता है? ये परमेश्वर में प्रार्थना करता है, वचन को पढ़ता है और प्रभु में बढ़ने लगता है। हालेलुया। ये हमारा वो 100 कदम है, जहाँ पर मुकेश जी बैठे हैं वो हमारा, और यहाँ के बीच में 100 कदम है, यानी कि 100% का ये विश्वास है। ये 100% का विश्वास है, और 100% के विश्वास में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हालेलुया। विश्वास इसको नहीं कि हम चर्च में आ रहे प्रार्थना करें, विश्वास इसको कहते हैं। विश्वास ये अभी मैं प्रार्थना करा तो मन में विचार आया कि कुछ इसके लिए इस बात के लिए थोड़ा सा करें, क्योंकि मुझे भी अभी समझ नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। पर मैं जब खड़ा था तो मेरे मन में आया कि आज छोटे से नाटक को करें। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। प्रभु का धन्यवाद है, बाकी करने की कोशिश करेंगे कि अच्छी रीति से हो जाए, ठीक है? यहाँ पे एक खड़े हो जाओ, हमारी खड़े हो जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे, फाइल खड़ी हो जाएगी। यहाँ से 3 लोग खड़े, 2 से 3 लोग खड़े। एक पीछे राजा आकृति। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने इसे परमेश्वर के बारे में बताया, मैंने इसको प्रभु के बारे में बताया। एक नया विश्वासी जब प्रभु में आता है, किसी दुख से, तकलीफ से, परेशानी के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु के दास ने, किसी अगुए ने, किसी एल्डर ने उसे प्रभु के बारे में बताया, और उसने उस बात के लिए विश्वास किया। अब ये विश्वास किया, अब ये क्या करता है? डेली प्रार्थना। नया विश्वासी डेली प्रार्थना करता है ना, करता है ना, वो डेली प्रार्थना करता है। ये 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा प्रभु में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रार्थना शुरू करते हुए, प्रार्थना करते 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 स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप आगे बढ़ा। ये प्रभु विश्वास में आगे बढ़ा, प्रभु विश्वास में आगे बढ़ा, और विश्वास में आगे बढ़ने से हम सबको विश्वास की कोई ना कोई तो ऐसी चीज हमारे रास्ते में आई होगी जिससे हमारे विश्वास को कमजोर किया जाए। हालेलुया। सबसे पहले काम, ये काम आए, इसे काम करने का वही रहने, काम को आगे लाने के लिए वो काम। अब इसके जब आगे बढ़ा और शैतान ने इसके हृदय में कार्य किया, शैतान ने इसके हृदय में कार्य किया। परमेश्वर में आगे बढ़ने लगा, चर्च आने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल को पढ़ने लगा, संगति में जाने लगा, तो क्या हुआ? इसको अपनी काम, जो जिस काम को ये करता था, उस काम ने, शैतान ने
इसके अंदर उस काम को इसके अंदर डाला और इसके मन में आया कि यार मैं काम करूं। तो ये क्या हुआ, ये शैतान ने काम को कहा कि तू इसके अंदर वास कर। और जब इस काम इसके अंदर वास हुआ तो इसका एक स्टेप जब प्रभु यीशु मसीह के बढ़ाया तो इसके बैठ जा काम, काम इसके अंदर आ गया। अभी क्या करने लगा, अभी काम करने लग गया। अब ये काम करने लग गया। काम करते हुए अब एक हफ्ता चर्च में नहीं आया, 2 हफ्ते चर्च में नहीं आया, तीसरे हफ्ते में इसके मन में खलबली हुई और ये नहीं आया प्रभु के, तीसरे हफ्ते भी चर्च में नहीं आया। तो कोई व्यक्ति, परमेश्वर का दास या कोई व्यक्ति, चर्च का व्यक्ति आके इसको समझाने लगा कि तू काम कर। पर प्रभु के वचन में लिखा है कि तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन को प्रभु के नाम में पवित्र मानकर उसकी महिमा कर। तो उसने क्या करा, इस बात को अपने माइंड में रख लिया। उस विश्वासी ने उस बात को, उस वचन को अपने माइंड में रख लिया और माइंड में रखने के बाद वो क्या हुआ, फिर आगे बढ़ने लगा, एक कदम आगे। अब ये आगे बढ़ने लगा, बढ़ते अब उसे लगा, अब ये कई यार दोस्त इसके पास आया, एक संगत है, इस संगत ने, शैतान देख रहा है कि ये परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है, ये प्रभु में आगे बढ़ रहा है। शैतान चाहता है कि ये व्यक्ति प्रभु में आगे ना बढ़े, क्योंकि ये शैतान के वश में था। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन इसके पास गया और किसी व्यक्ति ने इसके लिए प्रार्थना की, किसी व्यक्ति ने उसको प्रभु के बारे में बताया, तो शैतान का जो गढ़ था वो उसके जीवन से टूट गया। अब यीशु मसीह में ये आ गया और यीशु मसीह में आने के लिए उस 100% विश्वास में जाने के लिए उसको कई चीजों का सामना करना पड़ता है। पहला तो काम था, काम पर उसने उस वचन के अनुसार जय पाई। हालेलुया। 6 दिन तू काम कर, पर 7वें दिन को प्रभु के नाम में पवित्र कर। तो इसने काम के ऊपर जय पाई, आगे बढ़ा। फिर इसने एक स्टेप आगे बढ़ा। अब एक संगत इसके पास आई, एक संगत जो यार दोस्तों के साथ रहता है, वो संगत ने, शैतान ने उस संगत के अंदर बात की और उस संगत ने इसको बीच में, सप्ताह के बीच में अपने पास बुलाया और अच्छा उसके साथ इनके व्यवहार किया। और उसने और लोग इसने कहा कि तू कहाँ अपने जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को नहीं बचा सका, वो तुझे क्या बचाएगा, ये फलाना, कई बातें इसके आगे रखी गई। तो इसका विश्वास कमजोर हुआ, बैठ गया। तो दूसरा क्या था, एक गलत संगत ने उसके कदम को वो 100% जाने के लिए, यीशु के पास जाने के लिए रोक दिया। अब ये क्या करा, उस यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा, संडे को छोड़ दिया, संडे संगत छोड़ दी, आराधना प्रार्थना सब कुछ छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उसके मन में अचानक दुख आया, तकलीफ आई। और उसके बाद इसने, किसी व्यक्ति ने, प्रभु यीशु मसीह के किसी जन ने इसको देखा, यार तू चर्च में क्यों नहीं आ, क्या वजह है, क्या कारण है। तो उसने कहा भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दोस्तों की संगत अच्छी लगती है, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो उन्होंने प्रभु के नाम में उसको सिखाया। भजन संहिता 1 में लिखा है कि तू दुष्टों की युक्ति पर ना चल, तू धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठड्डा करने वालों की मंडली बैठता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो वो वचन इसके हृदय में आया और उसने फिर से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को देना शुरू किया। हालेलुया। जब एक प्रभु यीशु मसीह में फिर से ये आने लगा, प्रभु में प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ने लगा, तो फिर क्या हुआ, ये आगे प्रभु के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ा। अब एक स्टेप आगे बढ़ा। अब इसके जीवन में ये धन आया। अब इस पता है कि प्रभु इंसान को सबसे पहले पैसा उसको खींचता है, अपनी ओर खींचता है। और पैसा ऐसी चीज है कि वो इंसान को विवश कर देती है अपनी ओर खींचने के। हालेलुया। ये पैसा है। शैतान ने पैसे के अंदर बात किया कि उसके हृदय में आ, क्योंकि एक विश्वासी व्यक्ति, एक प्रभु का दास, एक परमेश्वर का अगुआ, एक परमेश्वर की ओर देखने वाला व्यक्ति की जेब में
कभी भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये धन है, ये धन इसने अपने दोस्तों को, अपने यारों को बुलाया और उनके पास पैसा दिया और ये पैसा इसकी आंखों के सामने दिखाया गया। और पैसा जब इसकी आंखों के सामने दिखाया गया तो इसका मन पैसे की ओर लग गया, पैसे की ओर लगा। और वो पैसे का लालच होने के कारण क्या हुआ, वो परमेश्वर के फिर से पीछे हट गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति या तो धन की सेवा कर सकता है या परमेश्वर की सेवा कर सकता है। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जब ये धन की ओर भागने लगा, धन कैसा भी किसी से भी कमाया जाए, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, उसने करने के लिए तैयार है, वो करने के लिए तैयार है। और उसने करने के लिए, धन कमाने के लिए उसने कुछ गलत काम शुरू कर दिया जो प्रभु की नजरों में गलत है। हालेलुया। वो धन के पीछे भागने लगा और प्रभु की महिमा से वंचित हो गया। और जब ये भागने लगा, पैसे के लिए भागने लगा, पैसे इसने कमा लिया, पैसा उसने 2 नंबर से कैसे भी करके उसने पैसे बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। अब पैसे इकट्ठा होने के कारण क्या हो गया, इसके परिवार में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफें आई। और वो जो पैसा इसने कमाया, वो पैसा इसके जीवन में 1 लाख कमाया और 2 लाख इसके जीवन से वो पैसा चला गया। हालेलुया। वो पैसा ऐसा आया और ऐसे ही चला गया क्योंकि इसने प्रभु को छोड़कर उस पैसे की ओर भागने लगा। हालेलुया। जब ये पैसे के पीछे भागने लगा तो पैसा तो इसने हासिल कर लिया, पर अपने मन का शांति और अपनी आंखों की नींद को इसने खो दिया। हालेलुया। जब इसने सब कुछ खो दिया तो वैसे ही कोई व्यक्ति, प्रभु का व्यक्ति आया, परमेश्वर का दास आया, या टीवी या यूट्यूब वगैरह या किसी चीज से भी एक परमेश्वर का एक छोटे से वचन इसके पास आया। और वचन जब इसने पढ़ा तो उस वचन को पढ़ने के बाद इसने क्या करा, परमेश्वर की फिर से उस महिमा को पाने के लिए उसने आना शुरू किया। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई तू क्यों प्रभु में नहीं आया, तू कितना दुखी लग रहा है, कितना परेशान हो रहा है, तूने कितना पैसा कमाया और पैसे कमाने के बाद भी तू उन पैसों को, तेरा पैसा चोर और डाकू लूट रहे हैं। तो ऐसा पैसा कमाने का फायदा किया जिस पैसे में तू और तेरा परिवार शांति के साथ ना रह सके। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है जब परमेश्वर का वचन इसके पास आया, प्रभु का दास इसके पास आया, प्रभु का जन इसके पास आया और जब इसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर फिर से ये आगे बढ़ने लगा, प्रभु में आगे बढ़ने लगा। हालेलुया। ये प्रभु में आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और परमेश्वर में आशीषित होता गया, बढ़ जाए। हालेलुया। जब ये परमेश्वर में आगे बढ़ने लगा, अब शैतान कमजोर होने लगा, शैतान कमजोर होने लगा कि काम को उसने छोड़ दिया, गलत संगत को उसने छोड़ दिया, धन के लालच को उसने छोड़ दिया। अब क्या मैं करूं? जैसे परमेश्वर अपने भक्त को, अपने जन को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करता है, वैसे ही शैतान की बड़ी सेना भी एक मंडली बनाकर उस बंदे को अपने राज्य में लाने के लिए बड़ी योजना तैयार करती है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ते बढ़ते कौन मिला से? प्रभु के वचन में लिखा है एक व्यभिचार के बारे में, एक व्यभिचार के बारे में परमेश्वर वचन कहता है कि व्यभिचार मनुष्य को परमेश्वर के राज्य से अलग कर देता है। अब उसने व्यभिचार का, शैतान ने व्यभिचार का एक योजना बनाया कि उसके जीवन में एक लड़की आ गई, उसके जीवन में एक लड़की आ गई और लड़की आने के बाद उसने क्या किया, उस लड़की के चक्कर में परमेश्वर के महिमा को उसने खो दिया। अब उस लड़की से हेलो करता, व्हाट्सएप पे बात करता, उसको पैसा देता, उसको आइसक्रीम खिलाता, इधर ले आता, उधर ले आता, सब कुछ यानी कि उसके लिए उसने करना शुरू किया और परमेश्वर के लिए उसने अपना जीवन खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब वो लड़की के चक्कर में आके उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया और वो व्यभिचार के चक्कर में फंस गया। और व्यभिचार का एक ऐसा सिस्टम जो शैतान की ओर से लास्ट होता है, उसमें वो उसको फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। हालेलुया। व्यभिचार का ऐसा सिस्टम उसके जीवन के ऊपर डाला गया और वो व्यभिचार में फंसकर क्या होगा, उस लड़की के साथ
गलत रीति से चलने लगा और वो अपने जीवन को, जो उसका जीवन पवित्र था, उस जीवन को पवित्रताई के ऊपर अपवित्रता का लहू डालकर शैतान ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। हालेलुया। जब उसने अपने कब्जे में कर लिया तो अब इसका छूटना मुश्किल हो गया। इसको कोई छुड़ा नहीं सकता। ना तो किसी की प्रार्थना इसको छुड़ा सकती है और ना ही इसकी किसी की दुआ इसको छुड़ा सकती है। हालेलुया। पर प्रभु का वचन इसको छुड़ा सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरा धर्मी अगर 7 बार भी नीचे गिर जाए तो परमेश्वर तो उठाकर खड़ा करे। यही वचन, परमेश्वर का वचन इसके जीवन में। हालेलुया। वो स्त्री से उसका संबंध यानी कि अद्भुत रीति से बन गया। उसके ना तो वो उसके बिना रह सकता था और ना ही उसके बिना कुछ अच्छा लगता था। वो सब कुछ यानी कि उसके लिए करने के लिए तैयार था। हालेलुया। जब उसने ये सोचा कि मैं इसके लिए सब कुछ कर दूं तो उससे स्त्री ने किसी कारण से क्या कर दिया, उसके जीवन से वो चले गई। वो जीवन से चले गई और चले जाने के बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या हो गया, निराश और हताश हो गया। अब उसके अंदर पछतावा आया कि मैंने क्या किया। मेरे यानी कि उस व्यक्ति के अंदर पछतावा आया कि मैंने क्या किया, कि मैंने वो काम किया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। हालेलुया। जब उसने वचन को पढ़ा कि व्यभिचार का कोई भी कार्य करने से किसी प्रकार का पाप क्षमा नहीं हो सकता, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ना प्रभु से प्रार्थना कर सकता, ना परमेश्वर की सेवा कर सकता, ना प्रभु के लिए आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने आप को मारा है, अपने आप को कूटा है, अपने आप को उस परमेश्वर के आगे लाने का पूरा कोशिश किया है। अपना जोर लगाया, अपना ताकत उसने लगाया, अपना मन पूरा परमेश्वर के आगे कर दिया। जबकि इन सारे कामों के लिए उसने उतना मेहनत नहीं किया उतने जितना उसने उस काम के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया। हालेलुया। एक व्यभिचार के लिए परमेश्वर के आगे उस मनुष्य को गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्योंकि वो पाप कोई भी मनुष्य और कोई भी देवता नहीं धो सकता। सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु चाहे तो उसको धो सकता है, चाहे परमेश्वर उसको रख भी सकता है। कहता है ना प्रभु के वचन में लिखा, हमने वचन को पढ़ा था, बाला के घर में पढ़ा था, यूहन्ना उसका 21 अध्याय 20 अध्याय शायद, उसमें लिखा था कि परमेश्वर यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर फूंका और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और उनको ये आदेश दिया, उनको ये आज्ञा दी कि तुम जिसके गुनाहों को रखोगे वो गुनाह आसमान से उनके जीवन में रखे जाएंगे और जिनके गुनाहों को तुम क्षमा करोगे उनके गुनाह आसमान से भी क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया, उस अधिकार, सारे अधिकार को, चंगा करने का अधिकार को, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार को, बीमारी को निकालने का अधिकार को, सारा अधिकार इसके पास है। वो अधिकार परमेश्वर ने इसके जीवन से नहीं लिया। वो अधिकार परमेश्वर ने अब तक इसके जीवन के साथ रखे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैंने दे दिया उसको मैं वापिस नहीं लेता। प्रभु जो देने वाला है, लेने वाला नहीं है परमेश्वर। प्रभु ने जो इसके जीवन में दे रखा था वो है इसके पास, वो चलता रहेगा पूरा जिंदगी, जब तक ये जिंदा है, जब तक इसके जीवन के साथ वो चलता रहेगा। पर उस बात के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, अपने आप को पीटना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना पड़ेगा। और जब ये व्यभिचार का आत्मा जब उसके जीवन से निकल जाता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के योग्य बन जाता है। हालेलुया। एक ऐसा ही गंदा आत्मा जब मनुष्य के अंदर लगता है ना, तो उसके ये बुद्धि बंध जाती है, ये बुद्धि बंध जाती है। वो कभी यानी कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो क्या है, उस गंदी आत्मा के अंदर वो फंस जाता है। क्योंकि परमेश्वर के लिए ये प्रभु का जन है, ये परमेश्वर का जन है। और कोई व्यक्ति करे कोई मतलब नहीं है, शैतान को कोई मतलब नहीं। हालेलुया। पर परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त लोग जब परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता है तो बढ़ते हुए कई चीजें होती हैं जो परमेश्वर में शैतान उसको रोकता है। शैतान उसको रोकता है पर परमेश्वर उसको बढ़ाता है। हालेलुया।
ये तीन लोग खड़े हैं, ये तीन लोग हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा इसके पीछे चलो। हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा जो हमने जैसे ये तीन लोग यानी कि काम और गलत संगति और धन, पर इसके पीछे जो क्या चल रहा है, पवित्र आत्मा चल रहा है। इसको पवित्र आत्मा इसको क्या करता है, धक्का देता है, आगे बढ़, विश्वास में आगे बढ़। हालेलुया। पर इसका कदम क्यों रुका है, क्यों रुका है? संसार की ओर देखने के कारण इसका पांव यही रुक गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पानी पे आ, तो वो चलने लगा, पानी पे चलने लगा। जब हवाओं को उसने देखा, हवाओं को उसने देखा तो क्या हुआ, वो डूबने लगा। संसार की चीज को देखने लगेंगे तो वो डूबने लगेगा, पर यीशु ने कहा कि तू मेरी ओर देखकर मेरे कहने के अनुसार मेरे पास आ। पर वो हवाओं को देखकर वो प्रभु की ओर देखने की जगह इधर उधर देखने लगा, और इधर उधर देखने के कारण वो पानी में डूबने लगा। फिर भी प्रभु का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह वचन में कहता है, तुरंत यीशु मसीह उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ा और ऊपर खींचा, क्योंकि यीशु प्यार करता है इस व्यक्ति से। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा उसको धक्का देता है कि तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। पर शैतान क्या करता है, उसको वहीं जाम के रखता है कि तू आगे ना बढ़। हालेलुया। उसको कई ने ऐसी संसार की ऐसी चीजें उसके सामने रख देता है कि जिस कारण से वो क्या हो जाता है, वहीं रुक जाता है। हालेलुया। अब व्यभिचार का गंदा आत्मा जब उसके जीवन से निकलता है, जीवन से निकलता है, तो उसे कोई भी संसार की चीज, कोई भी संसार की ताकत प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। हालेलुया। ये तो छोटे छोटे हथियार थे, पर ये सबसे बड़ा हथियार तो ये है शैतान का कि उसने उसको उसके आगे रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से वो गिड़गिड़ाया, रात रात भर उसने प्रार्थना किया, रोया पीटा, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित किया, और सच में प्रभु ने उस पे दया की और परमेश्वर ने उसके उस गुनाह से उसको माफ किया है। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए बड़ी बड़ी होगा। हालेलुया। कैमरा डाल, कैमरा के। हालेलुया। अब लास्ट क्या आ गया, अब लास्ट आ गया इसका परिवार, लास्ट आ गया इसका परिवार। अब परिवार, अब प्रभु ने कहा, प्रभु ने पतरस, जब पतरस को परमेश्वर ने लिया, जब प्रभु को पतरस ने लिया, तो वो क्या कर रहा था, अपने जाल को धो रहा था। तो यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे साथ जा। अब उसका जो कार्य था परमेश्वर ने पूरा किया। अब उसको परमेश्वर अपनी महान सेवा देने के लिए जा रहा है, उसको महान सेवा परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब उसने महान सेवा देने के लिए किया, तो उसके सामने उसका परिवार आ गया। अब परिवार को देखकर मैं प्रभु की सेवा कैसे, कि उनकी जरूरत को कौन पूरा करे। हालेलुया। हालेलुया। उनको कौन खिलाएगा, उनके लिए कौन क्या करेगा, ये एक बड़ी समस्या परिवार सामने आ जाता है, कि जिसके कारण से मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है। अपने परिवार से कहते हैं कि यीशु या तुम परमेश्वर से प्यार करो या अपने बच्चों से प्यार करो, पर जो अपने परिवार से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर उसका भला करता है, उसके परिवार का भला करता है। परमेश्वर जानता है आपके परिवार को आपकी आवश्यकता है। प्रभु ये नहीं कि आपके परिवार को धक्के खिलाएगा और आपको परमेश्वर स्वर्ग का राज्य देगा, नहीं। प्रभु का वचन, जब परमेश्वर के लिए तुम काम करते हो, तो आपके परिवार की रखवाली करना मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो हमारी ढाल बनकर क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। अब वो परिवार उनके सामने आया है। अंतिम समय परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी सेवा कर, तू मेरी सेवा कर। तो ये परमेश्वर के लिए वही रुक गया कि प्रभु, उसके अंदर विचार आया कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर ने कहा,
प्रभु ने कहा कि तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे घराने का उद्धार करूं। तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तू लोगों के बीच में जा, उन्हें सुसमाचार सुना। तेरे परिवार को अच्छी रोटी ना खिलाऊं तो मुझसे कहना। हालेलुया। ये प्रभु वो पहले वाला नहीं, हालेलुया, जो दासों को सूखी रोटी खिलाता था। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर नया है, यीशु नया है। और प्रभु यीशु अपने दासों को देसी घी का पराठा खिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौवे इसको रोटी नहीं देते तो वो खिलाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर महान है। प्रभु में आने में, प्रभु यीशु मसीह के आने से सारी व्यवस्था परमेश्वर ने बदल दिया है। पुत्र के आने से परमेश्वर ने सारी व्यवस्था को बदल दिया, सारी विधियों को बदल दिया। क्योंकि यीशु जानता है, क्योंकि यीशु और परमेश्वर और पवित्र आत्मा के बीच में वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ने देखा है, धरती पे देखा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, मेरी आंखें लोगों के ऊपर लगी रहती है। तो प्रभु हर एक चीज को जानता है। आपको क्या चाहिए, कि मनुष्य क्या करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, क्यों? क्योंकि प्रभु मनुष्य के रूप में धरती पे आया। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर की अंतिम सेवा के लिए जब मनुष्य निकलता है, यही अंतिम पड़ाव होता है कि परिवार उसको रोकता है। मेरे जीवन में भी ऐसा है कि जब मैंने परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया, मैं काम भी करता था, सेवा भी करता था, काम भी करता था, सेवा भी करता था। लेकिन लॉकडाउन के समय पर इतना बुरा मेहनत परमेश्वर ने मुझसे कराया, मैं हार गया, मैं रो गया कि परमेश्वर ये काम मुझसे नहीं हो सकता। मैंने 3 या 4 महीने मैंने इतना भजन का काम किया कि जिस दिन पहली बार दूसरी बार गया तो मैंने अपनी पत्नी कहा, यार थोड़ा मेहनत है, थक गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सोच रहा मेरी पत्नी मुझ पर रहम खा देगी, मना कर देगी, पर इसने मना नहीं किया। उसने कहा जाओ काम। ठीक है भी, मुझे जब इसको तरस नहीं आता तो फिर मैं काम करने लगा। मैं काम करता, बोझ उठाते, इतना भारी, जिंदगी में पहली बार बोझ उठाया, पूरा यानी कि इतना ताकत लगा के, यानी कि पूरा हालात बुरे हो जाते, रात भर नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी। मैं 3 या 4 महीने मैंने काम किया था। काम करने के बाद मैं रोता था परमेश्वर के आगे कि प्रभु ये तेरा दास, ये कैसा सेवा है परमेश्वर, ये कैसा सेवा है जो प्रभु तुम मुझसे करा रहा है। तो परमेश्वर धन्यवाद। उस जगह से निकाल कर परमेश्वर ने एक ऐसी शोरूम में परमेश्वर ने मुझे जॉब दे दिया और मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। मैंने 4-5 महीने जॉब किया और उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आ गया। फिर मैं अपने घर पे भी काम करने लगा, सेवा करने लगा, काम करने लगा, सेवा करने लगा, काम करने, ऐसे करते कुछ चलता है। और प्रभु के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने से परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है। अब मन में कई प्रभु के लोगों ने कहा कि यार तू काम करेगा, सेवा भी करेगा तो कैसे चलेगा। एक प्रभु के दास ने मुझसे कहा कि तू कलीसिया की ओर फोकस कर, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कुछ कर, लोगों को सिखा, फिर वो कलीसिया की बढ़ोतरी कर, तेरी इस काम में वो तेरे साथ मेहनत करे। मैंने वैसे ही परमेश्वर में फोकस किया, लोगों को सिखाना शुरू किया, लोग आने लगे, लोग बढ़ने लगे। परमेश्वर धन्यवाद। और परमेश्वर की ओर से आज अच्छा परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया कि प्रभु की सेवा करने के लिए। मैं कभी करनाल से या पानीपत से आगे नहीं गया। परमेश्वर धन्यवाद कि अभी मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ। थोड़ा सा एक योजना है और भी ज़्यादा आगे निकलने के लिए। हालेलुया। और भी ज़्यादा आगे निकलो, तो इससे आगे निकलने के लिए आपका प्रार्थना का मुझे बहुत जरूरत है। आपकी प्रार्थना से मैं आगे बढ़ सकता हूँ।
आपकी प्रार्थनाओं से मैं स्थिर रह सकता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं से ही मैं आशीष पा सकता हूँ। हालेलुया। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं ना दिन ना मैं रात को देखता हूँ, और हर समय मैं परमेश्वर में जब भी जागता हूँ, चाहे वो कोई भी समय हो, मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके नाम को ले लेके प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर को अपने पास आते हैं जैसे प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हो गए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सोए नहीं है, यानी कि आज लोग कम आए। तो लास्ट एक पड़ाव आ जाता है, वो क्या है? वो परिवार। वो परिवार क्या होता है? तो उसके पैरों को रोक देता है। अब पवित्र आत्मा उसके अंदर क्या करता है? वचन डाल के चलता है, उसकी मदद करता हुआ चलता है, उसके अंदर डालता है, उसे कहता है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। क्या कहेगा? हाँ, तो फिर क्या होगा? ये आगे बढ़ जाएगा, बैठ जाए, बढ़ जाए आगे। अरे भाई रुक गया यार, अब क्यों? अब कोई चीज है जो तुमने रोक सकती है? अब सब चीजों को तूने पार कर दिया। यीशु मसीह सामने बैठे हैं, वहां जा भाई, जो कुर्सी में बैठे सिंहासन। हालेलुया, हालेलुया। अब कहे हे मेरे अच्छे दास, तू विश्वास योग्य है, और तू गिरा, मेरा आत्मा ने तुझे उठाया, मेरे आत्मा ने तुझे उठाया, मेरी आत्मा ने तुझे उठाया, और तू आज मेरे सिंहासन के सामने उपस्थित है। मैं तेरी सेवा से, मैं तेरे निर्णय से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। गले तो लगा दो, तालियां बजा दो भैया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का तारीफ हो। ये सारा योजना जिनका पवित्र आत्मा, पिता, यीशु मसीह, जब तक ये खड़े हैं ना, जब तक परमेश्वर का कोई भी जन नाश नहीं होगा। अगर ये प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बैठ गए ना, तो शैतान आपके खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में विराजमान। ये परिस्थितियां होती हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाने से कई लोग होते हैं, ये क्या होता है कि काम किसी व्यक्ति को रोक देता है और वो परमेश्वर में ढीला हो जाता है, वो ढीला हो जाता है, पीछे हट जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति काम से ही नहीं निकल पाता। अगर काम से निकल जाए तो गलत संगत उसको घेर लेती है, और गलत संगत क्या कर देती है? उसको उसके विश्वास से तोड़ देती है। अगर गलत संगत से भी आगे निकल जाए तो क्या है? धन उसको रोक लेता है, धन उसको रोकने लगता है, और धन में ही आके व्यक्ति फंस जाता है, और यहाँ से वो आगे निकलता है नहीं, क्योंकि धन का लालच एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। हालेलुया। पुराने किताबों में ये लिखा, लालच बुरी बला है। हमने बहुत कहानी पढ़ी, लालच की कोई कहानी कैसी याद है? किसी लालच की कहानी याद है आपको? पुरानी वाली हाँ, सिक्के कुत्ते वाली, सिक्के वाली कुर्सी, नहीं, सोने के अंडा देने वाली। हाँ, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, हाँ, वो वही, हाँ, सोने की मुर्गी अंडा देती। तो उसने सोचा कि एक बार ये अंडे सारे निकाल दो, तो उसने मुर्गी को काटा, क्या निकला उसमें से? कुछ भी नहीं निकला, तो था चिकन तो निकला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का स्तुति हो, परमेश्वर का तारीफ।